बाप। नहीं वैसे ही देख लेंगे जैसे शो देख लिया सबने। हाँ फैमिली के साथ भाई, वहां पे तुमने इतनी चुम्मियां करी हैं, तुमने तब तो तुमने नहीं शर्माए तुम माँ बाप से। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे दो बहुत ही खूबसूरत लोग, मतलब हसीन होने की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा शो जिसका इतना महंगा बजट हो, इतने ज्यादा बड़े बड़े स्टार कास्ट, ये सारे इतने वेटरन एक्टर्स के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको नहीं लगता कि कोई और जो है ऐसे ही रोड पे चलते हुए रैंडम लोगों पे अपने पैसे लगाएगा। तो आज दो रोड पे चलते हुए रैंडम लोगों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं जिनको बाय चांस गलती से जो है ये बहुत ही बड़ा शो मिल गया। और इस दौर में जब भाई भतीजावाद चल रहा है, इतना जब नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो थोड़ा सा हम इन लोगों से समझ लेते हैं कि भाई अरे तुम कैसे पहुंचे, या तुम लोग की सीक्रेट जान पहचान है, सेटिंग है कोई, तो वो हमें बताओ, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। बहुत ही मजेदार बात ये है कि आप कितना भी, मतलब क्या होता है ना कि आप इमीडिएटली यू कांट लैंड इनटू बॉम्बे और अचानक से आप स्टार बन जाओ, ये तो बहुत कम होता है। हो भी जाता है तो शायद किसी की किस्मत बहुत ही अच्छी होगी तो शायद हो जाए। बट व्हाट हैपेंस इज कि आप 3, 4, 5 साल से लगातार आप ऑडिशंस दे रहे हैं, क्योंकि आप ऑडिशंस दे रहे हैं आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी जान पहचान बढ़ रही है। तो जब आपको ऐसा काम मिलता है ना, तो लोग ये भी स्पेक्यूलेट कर लेते हैं कि ये भी कोई अपने मेहनत से नहीं पहुंचा है, ये उसका दोस्त है जो उसका दोस्त है और उसके दोस्त के थ्रू से इसका ये हुआ है। जी शायद, तो आप बताइए ना कि किसी के लिए ऑडिशन देने के लिए क्या जरूरी होता है और आप किस तरह से तैयारी करती थी और कैसे तैयारी होनी चाहिए? आई थिंक पहले तो 3 बात आपको ठान लेनी पड़ेगी। एक तो सेल्फ बिलीफ की यार मैं ये कर सकती हूँ। सेकेंडली आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ होते हैं ऑडिशंस, कौन कर रहे हैं ऑडिशंस। जैसे आपने कोई फिल्म देख ली, आप देख लो कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, आप उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या उनके सारे आजकल पेजेस है सोशल मीडिया पे, तो उन्हें फॉलो कीजिए और सही लोगों को फॉलो कीजिए। आज आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को आप अगर देखेंगे, उनके सारे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो थोड़ा वो रिसर्च कर लीजिए। मैंने भी वही किया था, गूगल किया था कि कास्टिंग ऑफिसेज, और देखते देखते मैंने ऐसे कुछ नाम पढ़ लिए थे। तब क्या होटल रूम्स में ऑडिशंस होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो कभी नहीं घरों पे उनके बेडरूम्स में ऑडिशंस होते हैं? नहीं, ये सारे ऑडिशंस जो बातें आप सुनते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। सब कुछ एक कास्टिंग ऑफिस में होता है। ऑफिस, कास्टिंग ऑफिस में या प्रोडक्शन ऑफिस में। बिल्कुल। तो अभी कोई भी इंसान, कोई भी, अगर आप थोड़ा भी अगर एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो ऐसा कोई भी ऑडिशन जो किसी के घर पे हो रहा हो या किसी होटल रूम में हो रहा है, वहां पे आप ना जाएं तो आपके लिए बेहतर हो, सेफ रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं श्रेय? 100%। बहुत अच्छा जवाब। ये जरूरी है, मैं चाहती हूँ कि जो भी ये देखेगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देख के, जैसे आप है, मैंने आपके भी परफॉर्मेंसेस पहले दिनों से जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं और आज आप जिस मुकाम तक पहुंच गए हो, इट्स ऑल ऑन योर ओन एंड इट्स ऑल विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो पीपल शुड नो एंड कर रहे हैं। अब क्या ही बताएं मैम। तो मैं ऋत्विक यही जानना चाह रहा हूँ कि आप जब आप बैंगलोर से आप यहाँ आए, आप जितना मैंने पता किया तो ऋत्विक बहुत अच्छे डांसर है, और जो है वो शामक के साथ काम करते थे और वो उनके साथ 12वीं पास करते ही वो यहाँ पहुंच गए। ये कितना भी आप अपने आप को डिफाइन कर लिए कि यार आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर सो मेनी इयर्स, और फिर ऑडिशंस दिए मैंने इतने साल से, तब जाके कास्टिंग वे ने मुझे इसके लिए बुलाया, और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट दिया और देके फिर स्टिल एंड स्टिल मूविंग पिक्चर्स को मेरा काम अच्छा लगा, Amazon को मेरा काम अच्छा लगा, दे थॉट दैट आई कैन एक्ट, दे थॉट आई फिट द पार्ट, सो आई गॉट द पार्ट। ये मैं शिद्दत से दिल से हर किसी को कह रहा हूँ, फिर भी मुझे कहानियां सुनाई देती है एक्टिंग सर्कल में, ये तो आनंद तिवारी का दोस्त है, इसको तो मिलना ही था। इसमें एक चीज जो मेरे ख्याल से हमें एड्रेस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे दोनों जो कैरेक्टर्स हैं आपके, चाहे वो राधिका कैरेक्टर हो या तमन्ना का कैरेक्टर हो, उनका इंटरेक्शन जो है वो मीटिंग ऑफ टू वर्ल्ड्स है। भले ही वो दो वर्ल्ड अलग अलग से आते हैं, पर उस इश्क में बड़ी मासूमियत है। ठीक है, जो उस शो के पूरे वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के पॉप कल्चर के साथ जो वीव हो रहा है, वो एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी भी है, प्रेम कहानी भी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से, दोनों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का पहला अफेयर कब रहा और कैसे रहा, जरा इस पे रोशनी जरा। बहुत टाइम बाद किसी ने सवाल में पूछा कि अफेयर कब रहा, ये शब्द इतने टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। आजकल
Are we really dating or we are not dating? Exactly. Is it exclusive? मतलब क्या है? Exactly. हमारे स्कूल में तो लड़कियां इस बात पे मना कर देती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी इसलिए अफेयर नहीं कर सकती। मैंने कहा बेटा पर अपन 9th में। हम तो देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं तो था बॉय स्कूल में, अब पॉइंट ये था कि हमारा जो स्कूल है उसका एक गर्ल्स विंग भी है। अच्छा। जो तकरीबन हमारे स्कूल से कुछ 1 किलोमीटर के अंदर था उनका स्कूल। सेम। अब ये दिस इज अ वर्ल्ड ओवर फॉर्मेट। करेक्ट। तो बस ये हमारा तो डिसाइडेड था कि यही है, इस फैमिली से उस फैमिली में जाना है, उस फैमिली से इस फैमिली में ही आना है। तो ये तो उस फैमिली से 14 साल की उम्र में कोई दोस्त बन गई हमारी। और वो जमाना पता है वो था जब ऑर्कुट और हाई फाइव चलता था जी बहुत ज्यादा। तो वी मेट एट अ स्कूल फेस्ट और उसके बाद ऑर्कुट हाई फाइव में दोस्ती हो गई। फिर ऐसे ही डिसाइड कर लिया दोनों ने कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड। ये बात करके अपन ने फिक्स कर लिया। ये नोटरी में जाके लगा लिया थप्पा। अब ब्यूटीफुल। कट टू, मैंने कहा कि सुनो ये आगे जाके शादी कब करनी है? तो तुम लड़के तुम घर आओ हमारे। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरा एक्चुअली आई डोंट नो इफ बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, मुझसे 6 साल बड़े हैं। तो ही हैड अ रूल, माय सिस्टर विल नॉट डेट एनीबॉडी बिफोर शी इज 18। और मैं अपने भाई से बहुत डरती थी मैं जब भी छोटी थी। तो मैंने उसी को अपना गॉस्पेल ट्रूथ मान के I had my first affair, जैसे आपने कहा, when I was 18 years old. I was asked on a date in जैसे 10th standard या कुछ तो, and I actually said I can't, otherwise my brother will beat you up. मैंने ये उसकी face पे बोल दिया, और my brother was in the same school as me. Of course. So it is difficult. आप किसी भी लड़की से पूछ लीजिए जिसका बड़ा भाई हो। कि हम सब ना किसी को बहुत आइडियलाइज करते हैं और उनका बहुत इम्प्रेशन होता है। जैसा मेरे वालिद साहब का, मेरे दादाजी का, या जिन लोगों से मैं जिनके आसपास रहा उनका बड़ा इंप्रेशन रहा। तो वो कौन है जो जिनमें जिंदगी में जिनको आप बहुत लुकअप करते हैं, और वो उनकी क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं जो आप अपने में धारना चाहेंगे? राइटफुली सो इट इज माय ब्रदर। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और मैं बचपन से ही आई यूज्ड टू, वो एक बेंचमार्क था मेरे लिए कि अच्छा पढ़ाई में इतने मार्क्स, क्योंकि मेरे भाई को इतने मार्क्स मिले हैं। माय ब्रदर वाज हेड बॉय, तो आई हैव टू बिकम हेड गर्ल। तो वो मेरे लिए एक गाइडिंग फोर्स था, क्योंकि मैं बहुत ही भटकती थी कि क्या मुझे करना है लाइफ में, मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। एंड ही सैट मी डाउन वन डे एंड ही स्पोक टू मी एंड ही सेड, यू नो, कि तुम्हें खुद के ड्रीम्स को पहले बनाना पड़ेगा और फिर फॉलो करना पड़ेगा। सो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। और आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज दैट वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और मैं ये नहीं बोल रही, मैं एक्चुअली उनकी बड़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि वी फाइट अ लॉट, पर वो एक चीज है जो मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, इज हिज हार्ड वर्क, कि यार मैं ये करके रहूंगा। वो ठान लेते जब कुछ ना कुछ वो करके छोड़ते हैं। हाँ ऋतिक, आप बताइए कि आपकी कौन इस तरह के जो जिनके साथ आपका बहुत क्लोज एनकाउंटर रहा और आपके लिए बिल्कुल एक उस्ताद की तरह रहे, वो कौन होंगे आपके जीवन? मेरी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में एक्चुअली अलग अलग लोग मेरे लिए एज गुरु, एज एन आइडल सर्व करते रहे मुझे। बट एक चीज मैं कहूंगा, एक नाम मैं लूंगा, और ये मैं पूरी जिंदगी ये नाम लेते आया हूँ। और जब भी कहता हूँ तो लोग बोलते हैं वो तो हर कोई, हाँ यार जिसको भी एक्टर बनना है यही नाम लेता है, वैसे भी ठीक है। वो है मिस्टर शाहरुख खान का नाम ले रहा हूँ। प्लीज वेलकम टू द क्लब बॉय। वो genuinely till date from the age of 4 has been my guru. मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे। मेरे को बड़ा, पिछले साल मैंने उनके बर्थडे पे मैं रिक्शा से उनके घर क्रॉस किया, और मैंने उनके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे शाहरुख चिल्ला के मैं आया हूँ उनके दरवाजे पे। तो पासी में मैं जहाँ रहता हूँ वो उनके घर से काफी नजदीक है। तो मुझे मालूम था कि ये रैंडम स्टंट कर ही सकते हैं, कहीं वो कोई थोड़ा बाहर निकल के आने वाले, ये जाकर क्या कर रहे हो तुम, हमको थोड़ी पहचानते हैं। तो मेरा और मेरे दोस्तों का जोक है कि जब भी हम उस गली से निकलते हैं तो हम लोग भी छुप जाते हैं, ठीक है। तो जो साथ में नया बंदा होता है वो हमेशा थोड़ा सा वो होता है कि क्या हो गया, अरे उनका शाहरुख का घर है यार, आवाज लगा लेगा, फिर हम उसे डक कर जाते हैं, अंदर ना बुला।
हाँ फिर अंदर वो फिर बात करो, फिर वो रात भर, वो खुद तो सोता है नहीं, ठीक है, फिर रात भर बात हाँ, पूरी शाम खराब होती है, इसलिए हमने गाना बंद कर दिया। तो अच्छा चलो ठीक है, मुझे सब लोगों का एक गाना होता है ना, जो कि गाना होता है आपका कि ये वाला गाना मेरा गो टू, मतलब एक होता है ना, जैसे मेरा एक जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो एक गाना होता है ना, हाँ ठीक है, कि एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, एक थोड़ा